कहते हैं कि जो चीज हमारे पास जरूरत से ज्यादा होती है, हम उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। ऐसे ही एक घर में रमेश नाम का एक इंसान रहता था। उसके साथ हमेशा उल्टा ही होता था। शहर में सिलेंडर की किल्लत आन पड़ी थी, तो भी रमेश ने गैस सिलेंडर बुक नहीं किया था। वैसे तो शहर में गैस सिलेंडर आसानी से मिल जाते थे, लेकिन रमेश ने कभी इसका महत्व जाना ही नहीं। लेकिन इस बार पूरे इलाके में गैस सिलेंडर की भारी किल्लत चल रही थी। अरे वो चिंटू के पिताजी, जरा सुनते हो? देखो क्या हो गया, जल्दी किचन में आइए, नहीं तो आज आपको खाना खाने नहीं मिलेगा। पापा जल्दी जाओ किचन से माँ आपको बुला रही है। जाके देखिए कहीं माँ किसी टीवी सीरियल के कॉमेडी की बात तो नहीं कर रही। जल्दी जाओ पापा, नहीं तो हमारे घर पर भूचाल आएगा। चुप कर बे चिंटू, पढ़ाई तो करता नहीं और इधर की उधर की बात बताने बैठ जाता है। अच्छे से अपने स्कूल की पढ़ाई करो, वरना इस साल की एग्जाम में तू फेल हो जाएगा। चिंटू को इतना बोल के रमेश किचन में चला जाता है। जब रमेश किचन में गया तो सुनीता अपने माथे पे हाथ रख के बैठी हुई थी। चिंटू की माँ, तुम ऐसे अपने माथे पे हाथ रखकर क्यों बैठी हुई हो? कोई आफत आ गई है क्या? क्यों, क्या हुआ? माथे पे हाथ रखकर नहीं बैठूं तो क्या करूं? देखो, अपने घर का गैस सिलेंडर खत्म हो गया है। मैंने आपको कल ही कहा था कि नया सिलेंडर बुक कर दीजिए, पर आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। अब नाश्ता कैसे बनेगा? अब आप दोनों बाप बेटे को भूखा ही रहना होगा। क्या गैस सिलेंडर खत्म हो गया है? तुम चिंता मत करो चिंटू की माँ, मैं आज ही गैस सिलेंडर बुक कर देता हूँ ताकि शाम तक गैस सिलेंडर आ सके। अभी तो मुझे ऑफिस जाने में समय है, तुम तब तक बिजली वाले इंडक्शन चूल्हे पर काम चला लो। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम सुबह सुबह मुझे लेक्चर देने लगी। तभी अंदर का शोर शराबा सुन के रमेश का बेटा चिंटू अंदर आ जाता है। मम्मी इतना क्यों चिल्ला रही हो? गैस ही तो खत्म हुई है, पापा की हवा थोड़ी खत्म हुई है वैसे भी पापा रोज कहते हैं कि वो बहुत पावरफुल हैं। आज उनसे कहो कि फूंक मारकर ही गैस सिलेंडर जला दो। अबे वो चिंटू, तू अंदर भी आ गया। मैंने तुझे क्या कहा था कि तू पढ़ाई में ध्यान दे। और हाँ चिंटू की माँ, मैं कल याद से सिलेंडर बुक कर दूंगा तब तक तुम अपने घर जो इंडक्शन चूल्हा है उससे ही काम चला लो वाह पापा, आपका कल तो गूगल मैप के रास्ते जैसा है जो कभी खत्म ही नहीं होता। पिछली बार आपने कल चॉकलेट दिलाने को कहा था, उसके बाद से मेरा जन्मदिन भी 2 बार होकर निकल गया। अभी तक आपने मुझे चॉकलेट तो दी ही नहीं। तू चुप बैठ चिंटू। चिंटू के पापा अपने घर जो इंडक्शन चूल्हा था वो भी खराब हो गया है, तो मैं अब खाना कैसे बनाऊं? ठीक है, इंडक्शन चूल्हा भी खराब हो गया है तो मैं अभी गैस एजेंसी में कॉल करके अभी गैस सिलेंडर बुलवा लेता हूँ। गैस एजेंसी ऑफिस में मेरा दोस्त दिनू काम करता है, थोड़े पैसे ज्यादा देंगे तो वो जल्दी हमारे घर गैस सिलेंडर पहुंचा देगा। चिंटू के पापा, पैसों से ही सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। इस बार सप्लाई पीछे से बंद हो गई है। दीनू कह रहा था कि बुकिंग के 20 दिन बाद भी नंबर नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने कल ही खाना बनाने के लिए मार्केट से लकड़ियां खरीद ली थी। मुझे पहले ही पता था कि हमारा गैस सिलेंडर कभी भी जवाब दे सकता है चिंटू की माँ, तुम तो हमेशा मुझे डराती रहती हो। दीनू मेरा जानकार है, मैं फोन करूंगा और वो 1 घंटे में सिलेंडर घर पहुंचा देगा। तुम बेकार की चिंता मत करो, तब तक तुम मेरे लिए लकड़ी जलाकर गर्मा गर्म दूसरी चाय बना दो। तभी दरवाजे पर एक जोरदार घंटी बजी। दरवाजे के बाहर गैस डिलीवरी बॉय दीनू खड़ा था, लेकिन उसके पास सिलेंडर नहीं था। उसके चेहरे पर थकान और मायूसी थी। अंदर से दरवाजा खुला। अंदर रमेश और सुनीता खड़ी थी। रमेश भैया प्रणाम। आपकी बुकिंग को 15 दिन हो गए, लेकिन अभी गोदाम में एक भी सिलेंडर नहीं आया है। कंपनी से ट्रक ही नहीं आ रहे। कल से पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। क्या बात कर रहे हो दीनू? मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे गैस सिलेंडर का जुगाड़ कर दोगे। रमेश भैया, इस बार जुगाड़ भी काम नहीं आ रहा। लोग खाली सिलेंडर लिए लाइन में खड़े हैं। किसी किसी ने तो 1 महीना हो गया तो भी उनका नंबर नहीं लगा। आपके पास जो बचा है उसे बचा के रखिए, वरना आने वाले दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं। अब मैं चलता हूं, मैं आपको यही बताने आपके घर आया था। रमेश और सुनीता के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था
कि अब वो क्या करे। घर में खाना कैसे बनेगा। सुन लिया आपने दिनू ने क्या कहा। आप तो बोले थे कि मेरा दोस्त दिनू मुझे थोड़े पैसे ज्यादा देने पर गैस सिलेंडर लाके दे देगा। अब आपका क्या कहना है। चिंटू की माँ, अब सामने से ही गैस सिलेंडर नहीं आ रहे हैं तो वो बेचारा मेरा दोस्त दिनू क्या करेगा। अब तुम वही मार्केट से जो तुमने लकड़ियां लाई है, कुछ दिन उसी पे ही खाना बनाओ। रात का समय था। घर में अंधेरा सा महसूस हो रहा था। सुनीता रात का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। रमेश और चिंटू डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाने का इंतजार कर रहे थे। तभी सुनीता बाहर आके बोलती है, देखा आपने, वही हुआ जिसका मुझे डर था। जो मैंने मार्केट से खाना बनाने के लिए लकड़ियां लाई थी, वो तो पूरी गिली है। वो लकड़ी तो जल ही नहीं रही है। अब तो खाना बनाने की जो भी आखिरी आशा थी वो भी खत्म हो गई। आधी रोटियां भी नहीं बन पाई और सब्जी तो अभी कच्ची ही है। अरे ऐसे कैसे हो गया। तुमने मार्केट से जो लकड़ियां लाई थी वो क्या गिली थी क्या। तुम भी इतनी लापरवाह हो। तुम लकड़ियां देख के क्यों नहीं लाई। अगर आप कल ही गैस सिलेंडर बुक कर लेते तो आज हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत नहीं आती। अब आप ही बताइए, हमारे घर हमारा छोटा बच्चा है, अब वो बिना खाए भूखा कैसे सोएगा। सुनीता की बात सुन के रमेश ने तुरंत फोन उठाया और अपने 2-3 रईस दोस्तों को फोन लगाया, जिन्हें अपनी पहुंच पर बड़ा नाज था, लेकिन सभी ने उसकी मदद करने से साफ मना कर दिया। तभी रमेश बाहर बरामदे में निकलता है। वहाँ उसकी पड़ोसन किरण खड़ी थी। वो बहुत परेशान थी। रमेश भैया, क्या आपके पास कोई पुराना चूल्हा या कुछ सूखी लकड़ियां है क्या? मेरी बिटिया कल से भूखी है। मेरे घर में सिलेंडर 3 दिन पहले ही खत्म हो गया था। मैंने पड़ोसियों से मदद मांगी, पर सबके पास इतना ही बचा है कि उनका अपना काम मुश्किल से चल रहा है। किरण बहन, मेरे तो खुद के घर की आंच बुझ गई है। मैंने बहुत लापरवाही की, वरना शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाता। तभी उनके घर के बाहर से रामू काका गुजरते हैं। वे पुराने समय के इंसान थे। क्यों बेटा रमेश, आ गई समझ में बचत की कीमत। तुम शहर वाले समझते हो कि पैसा फेंकोगे और सामान हाजिर हो जाएगा, पर जब कुदरत या सिस्टम साथ छोड़ देता है, अब आगे तो सिर्फ वही इंसान बचता है जिसने कल के लिए कुछ बचाकर रखा हो। काका, अब क्या करूं? चिंटू भूखा है और घर में खाना आधा ही बना है। चलो मेरे साथ पीछे वाले बाड़े में, वहां मैंने कुछ सूखे उपले और लकड़ियां रखी हैं। आज तो काम चल जाएगा, पर याद रखना, सिलेंडर की ये कमी तुम्हें ये सिखाने आई है कि बर्बादी चाहे अमीर करे या गरीब, उसका फल सबको भुगतना। रमेश रामू काका के साथ उनके घर के और जाने लगता है। जब दोनों रामू काका के घर पहुंचे तो वाह, कुछ सूखी लकड़ियां गिरी पड़ी थी। रमेश पहली बार लकड़ियां बटोरने के लिए झुकता है। उसके हाथों में चुभती हुई लकड़ियां उसे याद दिला रही थीं कि जिस गैस को वो एक बटन दबाकर जलाता था, उसे पाने के लिए कितनी मेहनत और अनुशासन की जरूरत होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि साधन चाहे कितने भी हों, उनका अपव्यय पाप है। जो आज बचाएगा वही कल सुरक्षित रह पाएगा।